साथ जानना चाहेंगे, जब भी बात डैंड्रफ की आती है तो हम देखते हैं बालों में तो डैंड्रफ होता ही है, लेकिन साथ ही साथ आजकल लोगों को लैशेस पे, आईब्रो पे, बियर्ड में, इन सब पे भी डैंड्रफ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, डैंड्रफ को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम सिबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो सिबोरिक डर्मेटाइटिस एक तरीके की स्किन की कंडीशन है जिसमें जहाँ पे भी ऑयल ग्लैंड रहती है वो ऑयल ग्लैंड वाला एरिया ज़्यादा ऑयल सिक्रीट करता है, उसके ऊपर थोड़ी फंगस जमा हो जाती है और उसके वजह से कुछ जो एरिया है जिसको हम सिबोरिक एरियाज बोलते हैं जहाँ ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, जैसे हमारा स्कैल्प है, आईब्रो है, आईलैश है, जो भी हेयर बेयरिंग एरियाज़ है, मतलब जहाँ बाल है वहाँ वाले एरियाज़ में जनरली ये प्रॉब्लम होती है। वैसे अंडर आर्म और ग्रोइन में भी ये समस्या हो सकती है। बहुत सारे मेल्स को मुस्टैच, मूंछ और बियर्ड के एरिया में भी होती है। तो एक तो क्या है कि बहुत बार ये सीजनल चेंजेस दिखने मिलते हैं, जैसे अभी थोड़े दिनों के बाद विंटर शुरू होगा तो विंटर में ये समस्या जनरली ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ लोगों को समर में भी ये प्रॉब्लम होती है। कभी कभी इसकी सीवियरिटी जब ज़्यादा रहती है तो थ्रू आउट द ईयर भी लोगों को इसके ब्रेकआउट्स ज़्यादा होते हैं। कभी कभी पपड़ियाँ निकलना या पपड़ी निकालने के बाद खून निकलना, इचिंग होना, ये सारी समस्या बार बार होती रहती है। या जब ये लैशेस में होता है तो एक जो बाल है वो एक दूसरे को चिपक जाते हैं कड़कपन के वजह से, तो उसको जेंटली रिमूव करने के लिए बेबी शैम्पू का इस्तेमाल किया जा सकता है। आईब्रोज के लिए भी किया जा सकता है, आईलैश के लिए भी किया जा सकता है। उसके साथ बाज़ार में जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू होते हैं, अगर उससे आपको राहत नहीं मिलती तो मेडिकली टेस्टेड जो भी फार्माकोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है, क्योंकि बहुत सारे कैटेगरी के एंटी डैंड्रफ प्रोडक्ट्स आते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। उनसे जो शैम्पूज़ है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जनरली थोड़े से एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ जो होते हैं वो स्किन को, बालों को ड्राई बना देते हैं, तो उसके साथ आजकल नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिसमें कंडीशनिंग इफेक्ट एडेड है, तो वो ज़्यादा बेनिफिट करता है। तो जब आपको परेशानी ज़्यादा हो तब आपने एंटी डैंड्रफ शैम्पू का फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, जिनकी ऑयली स्किन है और वो बाल बहुत 4 दिनों में 5 दिनों में धोते हैं, तो इन सब से भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक तो हेयर वॉश फ्रीक्वेंटली होना चाहिए। आप अगर जिमिंग कर रहे हैं, बाहर जाना आपका ज़्यादा हो रहा है या आप हेलमेट पहनते हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा सा ऑयलीनेस, स्वेटिनेस ज़्यादा होता है, तो स्कैल्प क्लीन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ एंटी डैंड्रफ, एंटी फंगल मेडिकेशंस का कोर्स करना, अगर आपको इचिंग हो रही है तो उस हिसाब से आप डॉक्टर के सलाह से दवाइयाँ ले सकते हैं। जो फेस वाले एरियाज़ है, जब हमें यहाँ पे सिबोरिक डर्मेटाइटिस या डैंड्रफ वाली परेशानियाँ होती है, कभी कभी नाक के अगल बगल में भी इसके वजह से कालापन होना, पपड़ी होना, रैशेस होना शुरू हो जाता है। तो जो फेस वाले प्रोडक्ट्स है वो थोड़े हम माइल्डर इंटेंसिटी के यूज़ करते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट हम अगर ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस रहते हैं। और जब भी आपकी परेशानी कम हो तो हमने उसकी फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की कम करके उसको बंद करना चाहिए। ये है कि ये हार्मोन्स की जुड़ी हुई समस्या है, ऑयल ग्लैंड से जुड़ी हुई समस्या है, तो हम इन दोनों को अपने शरीर से नहीं निकाल सकते, तो इसके वजह से बहुत बार परेशानियां कम ज़्यादा होती रहती है। और साथ ही हम कई बार ऐसा भी देखते हैं कि अक्सर बात ठंडियों की करें तो जो डैंड्रफ है वो ज़्यादातर ठंडी में होता है, सर पे हो जाता है और गर्मी में तो होता ही है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये सीजनल होता है डैंड्रफ या फिर ये किसी को भी हो सकता है? किसी को भी हो सकता है। देखिए, डैंड्रफ जो है, जैसे हमारे बॉडी की स्किन रिन्यू होती है वैसे ही हमारे स्कैल्प की स्किन भी रिमूव होती है। उसकी वजह से हल्की पपड़ी टाइप की जो या डॉट डॉट जो स्केल्स निकलते हैं, वो डैंड्रफ एक माइल्डर चीज़ है। तो कभी कभी वो ज़्यादा हो जाती है, तब हम उसको सिबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, जिसके लिए हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो अब अगर प्रॉपर क्लिनजिंग करें तो डैंड्रफ हर किसी को इतनी परेशान नहीं करता।